एक सैनिक के साथी ने गलती से रेगिस्तान में माइन बम पर पैर रख दिया था और उसका खुद का पैर भी दूसरी माइन पर तमाम पे सटी था। सैनिक अपने साथी को रोकना चाहता था पर तभी साथी एक धमाके के साथ उड़ गया। धमाके से साथी मर चुका था, जिसकी मौत से सैनिक टूट गया। फिर भी उसने जल्द ही खुद को शांत करने की कोशिश की क्योंकि उसका पैर भी माइन पर था। बचने के लिए सैनिक सावधानी से बैठता है और एक खंजर निकालकर पैर के पास की रेत को खोदता है। माइन बहुत गहरी थी, रेत में आधा खंजर धंस चुका था। मजबूरी में उसने जूते के फीते खोले और फीते को कुल्हाड़ी से बांधकर सावधानी से खड़ा हुआ। सैनिक दूर पड़े फोन को लेना चाहता था पर शरीर के हिलते ही उसका पैर माइन से हटने वाला था। तभी उसने खुद को तुरंत संभाल लिया। काफी कोशिश के बाद सैनिक को फोन मिल जाता है। उसने तुरंत हेडक्वार्टर से संपर्क किया पर बुरी खबर मिली। पहला, वो रेगिस्तान में अकेला था और बचाव दल को आने में 52 घंटे लगेंगे। दूसरा, एक रेत का तूफान भी आने वाला था। यह सुनकर सैनिक स्तब्ध रह गया। रेगिस्तान में खाना भी नहीं था और दुश्मन भी कभी भी आ सकते थे। सैनिक ने हेडक्वार्टर से और विकल्प पूछने की कोशिश की पर तभी अचानक संपर्क टूट गया। बचने के लिए उसने अपनी घड़ी में 52 घंटे का टाइमर लगा दिया। उसने 52 घंटे रेगिस्तान में रहने की तैयारी की। उसके पास पानी का एक थैला था जिसमें पानी की मात्रा बहुत कम थी। तभी एक विशाल रेत का तूफान उसकी ओर बढ़ने लगा। सैनिक ने जल्दी से रुमाल निकालकर मुंह और नाक ढक लिए। फिर स्नाइपर राइफल को रेत में गाड़कर पकड़ लिया ताकि तूफान में वो संतुलन बनाए रख सके। उसे तूफान से ज्यादा डर अपने पैर के नीचे बिछी माइन का था। रेत का तूफान जल्दी थम गया। तभी सैनिक ने देखा कि तूफान में उसके साथी की लाश हवा में उड़कर उसके पास आ गई। इससे उसे एक विचार आया। उसने पहले लाश की जेब से बैटरी निकाली लेकिन तभी उसने देखा कि फोन वाला बैग हवा से कुछ मीटर दूर चला गया है। सैनिक बॉम्ब पर खड़ा था और हिल भी नहीं सकता था। उससे बड़ी मुसीबत यह थी कि तेज धूप में उसे चक्कर आने लगे थे। घड़ी देखी तो बचाव दल के आने में अभी 43 घंटे बाकी थे, जिससे सैनिक निराशा में डूब गया। उसने तुरंत बंदूक निकालकर आसमान में गोली चलाई ताकि आसपास के लोगों का ध्यान खींच सके। पर इस सुनसान रेगिस्तान में आखिर कौन रहना चाहेगा? निराशा में सैनिक अपनी जान लेने जा रहा था। तभी उसे दूर से बड़ी संख्या में दुश्मन सैनिक नजर आए। सैनिक ने स्नाइपर राइफल से दुश्मन की स्थिति का पता लगाया। फिर छोटी पिस्तौल निकालकर रेत पर अंधाधुंध गोलियां चलाईं, जिससे नीचे की माइन फट गई। दरअसल सैनिक दुश्मन सैनिकों के सामने एक अवरोध बनाना चाहता था ताकि दुश्मन उसे न देख सके और वो उन्हें आसानी से मार सके। दुश्मनों को खत्म करने के बाद भी सैनिक अपनी जगह से हिला तक नहीं। वो पूरे दिन रात घुटने टेक कर बैठा रहा, जिसके कारण उसका बायां पैर नीला पड़ गया था। लेकिन सैनिक शारीरिक दर्द से ज्यादा रात से डरता था क्योंकि रात में भेड़िए आते थे और उसके पास गोलियां भी कम थी। कुछ भेड़िए गोलियों से नहीं डरते थे। उन्होंने उसके साथी की लाश को खींच लिया था। थोड़ी देर बाद अचानक भेड़ियों ने सैनिक पर भी हमला शुरू कर दिया। सैनिक ने हार नहीं मानी। वो पूरी रात हथियारों से लड़ता रहा और अगली सुबह तक जैसे तैसे जिंदा बच गया। उसके चारों ओर भेड़ियों की लाशें थीं। आखिरकार कुछ समय बाद बचाव दल वहां पहुंचा, लेकिन रेगिस्तान की धूल के कारण वे सैनिक को ढूंढ नहीं पा रहे थे। सैनिक अपनी जगह से हिल नहीं सकता था। वो बस बचाव दल को जाते हुए देखता रहा, लेकिन अभी भी उम्मीद बाकी थी। अगर वो दूर पड़े सिग्नल फ्लेयर को उठा लेगा तो घंटों की मेहनत बेकार नहीं जाएगी। उसने गहरी सांस ली और धीरे से बायां पैर उठाया, लेकिन अगले ही पल